अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएसओ। इंशाल्लाह खैरियत होगी आप सब। बेसिकली यार ये वीडियो आज की है एमडी कैट रिपीटर्स के लिए, ठीक है। जो रिपीट आप कर रहे हैं एमडी कैट, और वो आप देखेंगे कि आप उन्हें कैसे पढ़ना और क्या करना। सबसे पहले तो यार स्टेप का एक टेस्ट आ रहा है, आई थिंक वो फेब के अंदर होगा, तो वो आपने लाजमी देना है। लाइक इंशाल्लाह आपने ट्राई करनी है कि आप उसकी ना स्कॉलरशिप गेन कर सकें। टिप्स का दें, स्टार्स का दें, जो जो भी टेस्ट आता है ये स्कॉलरशिप का, वो गेन करें, ठीक है। जो एक दफ़ा के रिपीटर्स आएंगे, दो दफ़ा के रिपीटर्स हैं, उन्हें पता होता है कि अकेडमी में क्या पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह सारा कुछ उनके पास होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं है आपको कि आप दोबारा से कोई अकेडमी लाजमी ही ज्वाइन करें, ठीक है, या लाजमी ही आप वो नोट्स लिखने बैठें, या अगर आप अकेडमी ज्वाइन भी करते हैं तो आप रेगुलर ही जाए ना। मेन चीज़ है कि आप आपने अपने बुक्स को ही फोकस करना है। आपने देख लिया कि एमडी कैट में कैसा आता है पेपर, क्या प्रैक्टिस होती है, कैसे एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस किए, सारा कुछ आपको तकरीबन पता है, ठीक है। और जो भी पहली दफ़ा अकेडमी वगैरह ज्वाइन करता है ना, उससे तकरीबन जनरली मैं एक बात कर रहा हूँ कि उससे नोट करना ही करना होता है ना, जो भी वो करवाते हैं, कि जैसे पता नहीं इसके अंदर से क्या आ जाना है ना। तो इसलिए आपने अब इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे आप अपने लेक्चर सुने, लाइक ऑनलाइन लेक्चर ले लें, किसी अकेडमी में ज्वाइन किया वहाँ से आप लेक्चर ले लें, या जैसे भी आप लेक्चर ले लें वो आप ले लें, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप उसे दोबारा नोट करने बैठें, ये टाइम का ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा रिपीटर सेशन ज्वाइन करने की जो अभी स्टार्ट है, वो ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी अपना फीस का आप ज़ाया करें ना। अभी आप दो दो तीन तीन चार चार पाँच चार घंटे के रफ्तार से चलें, ठीक है। और अगर कोई एफ के अंदर किसी के कम मार्क्स हैं, वो लाजमी साथ एफ का कोई ना कोई पेपर दे और इम्प्रूव लाजमी करे, ठीक है। हाँ, वैसे भी टाइम बहुत है। आप बेशक एक पेपर दे लें, बेशक आप दो दे लें, तीन दे लें। अब तो आई थिंक ऑप्शन भी आ गया कि आप एक ही सब्जेक्ट को, लाइक अगर आपने बायो रिपीट करनी तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की बायो भी लाख दे सकते हैं, सेकंड ईयर की बायो भी लाख दे सकते हैं। तो पहले था लाइक जब हमने दिया था कि अगर मैंने बायो रिपीट करनी है तो मुझे फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी, दोनों की बायो मुझे देना पड़ेगी। लेकिन आई थिंक अब ये रूल चेंज हो गया है, वल्लाह आलम। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वल्लाह आलम ना, कि आई थिंक ये चेंज हो गया। अच्छा, क्या अब आते हैं कि अब आपने स्टार्ट लेके कैसे करना। अभी तो आप अपना टाइम टेबल बनाए, अभी बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ट्राई करें, प्लीज़ ट्राई करें कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें, बेशक प्राइवेट भी एक एडमिशन भेज दें। वैसे ये कोई गारंटी नहीं है आपकी कि आप अगर किताब रट भी लो ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और आपने ये देख भी दिया होगा कि आपके कई ऐसे दोस्त होंगे माशाल्लाह जिनके बहुत अच्छे कंसेप्ट होंगे, वो आगे खुदा ना से आ गई, और कुछ थे कि मतलब कि मीडियम थे और उनका मसला एडमिशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये कोई गारंटी नहीं। और वैसे भी 2 लाख, आई थिंक 1 लाख ऑलमोस्ट जनरली बच्चा अगर दे रहा पेपर ना, तो उसमें से आप देखोगे 3,000 या 3500 या 3300 ने सिलेक्ट होना है, और उसमें से पॉइंट का भी ऊपर नीचे हो गया तो नहीं होना एडमिशन। तो ये टोटली लक बेस्ड है, टोटली लक बेस्ड है। हार्ड वर्क इसमें बात में आता है। मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता कि हार्ड वर्क इसमें मैटर करता। मैं इस चीज़ पे ये एग्री करता हूँ इसमें लक ही मैटर करती है, ठीक है। जाहिर मेहनत तो इंसान ने करनी होती है ना, कोई भी है, चाहे वो 900 नंबर वाला है या 1000 वाला है, उसे मेहनत तो अपने उस हिसाब से करनी है जिसने एम कैट देना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है कि आपने अब इसे लेके कैसे चलना है, ठीक है। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, नमाजों के हिसाब से रख लें, हर नमाज का 1 घंटा, ठीक है। तो आपका माशाल्लाह 5 घंटे निकल जाएंगे आपका साथ। और कोई हॉबी वगैरह भी लाजमी चूज़ करें, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे दोस्तों का जिनका माशाल्लाह एडमिशन हो गया, ठीक है, अव्वल तो उनके लिए दुआ करें। और अगर आप देखें कि नहीं, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप उन्हें मतलब कि अपनी सोशल मीडिया को और उनके स्टेटस देखने से गुरेज करें, ठीक है। और जिनका माशाल्लाह एडमिशन हो गया, उन्हें भी चाहिए कि आज ज़रा ना हाथ हौला रखें, और अपने जो दोस्त हैं ऐसे जिनका खुदा ना खासा नहीं हुआ, तो उन्हें हौसला दें। दूसरा, प्राइवेट एमबीबीएस बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करना, ठीक है। और ही जगह कोई जो बहुते है पैसे मैनू दे दो, तो मेरे को 5 सालों बाद ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मेरे साथ मिलकर बिजनेस की कर लो, आइडिया मेरा, पैसे आपके, ठीक है। क्या है, उसकी कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लें, और लाइक जिसका रेंट आता हो 1.5 करोड़ की, और 5 साल बाद वो ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ की तो हो ही जाएगी ना इंशाल्लाह। तो साथ साथ और डिग्री कर लें तो इंशाल्लाह वेल सेटल हो जाएंगे 5 सालों बाद, बजाय इसके कि आप 1.5 करोड़ रुपया लगा के एमबीबीएस का खप खाना जलालत अंदर खाएं, वो पेपर्स की प्रॉफ की सेफ्टी वगैरह एक्सेट्रा। और बाद में फिर आपको पता चले कि आपने आप 5 साल कर लिए हैं, 6वें साल हाउस जॉब हो गया, वो आप आगे बेरोजगार खुदा ना खासा बैठे, तो क्या आपके ऊपर बीतेगी ना। तो नहीं यकीन आता तो जो फ्रेशली ग्रेजुएट है ना, उनसे जाके पूछ लें, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन आता, आप किसी भी अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएं। अगर आपका टीचिंग हॉस्पिटल लाइक मेडिकल कॉलेज है आपके शहर के अंदर, वहाँ की फाइनल ईयर से, या वहाँ की जो रिसेंटली एचओ है, या हाउस ऑफिसर्स, या जो अभी हाउस ऑफिसर के बाद मतलब फ्री बैठे हैं ना, आप उनसे जाके पूछे तो सही कितनी सीट्स आती हैं और क्या सूरत हाल है, फिर आपको पता चलेगा। ये सिर्फ एक क्रेज बना हुआ है, क्रेज बना दिया लोगों ने कि यही करना, यही करना।
बाज आ जाओ इससे, ठीक है। वही आप मैंने कोई सिविल सर्विसेज की इम्तहान की तरफ लगा लो या कहीं और जगह लगा लो, आईटी में लगा लो, कोई फ्रीलांसिंग में लगा लो, कोई स्किल वगैरह साथ सीख लो, वो बेटर है, ठीक है। बाकी अभी अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी अपने ऊपर आप बर्डन लेके बैठे हुए हैं कि पता नहीं हम क्या डाला, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो 6 6 8 8 9 9 10 10 घंटे, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप ना खुदा ना खासा मतलब बोर हो सकते हो ना अभी आपने, फिर ये आप ऐसी रूटीन स्टार्ट करना मतलब बोर्ड के पेपर्स के बाद। बाकी स्टेप का टेस्ट दें और जो स्टार्स का किप्स का जो भी स्कॉलरशिप का आता है वो टेस्ट दें इंशाल्लाह। अगर आप उसमें ये कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। खुदा ना खासा उसमें आपका नहीं क्लियर होता तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका वो क्लियर नहीं होता चाहे वो 5 दफ़ा का रिपीटर है तो कि उसका एडमिशन नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। या जिसका क्लियर हो जाता है उसका एडमिशन लाजमी होना, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट एक टेस्ट से आप इंसान का वो चेक नहीं कर सकते कि कितने पानी में, ना मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। वैसे खुदा ना खासा किसी का कोई एमसीक्यू जो नहीं करके गया वही आगे आगे, बाकी उससे सारी किताब आती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और एक है कि उसने वही एमसीक्यूज किए थे 5 पेपर से कर लिए थे, वही आगे आगे, ठीक है। देखने वाले ने कहना इससे का बहुत आता बच्चे को, ठीक है। वो तो अब नॉलेज का तो उसे पता ना कि कितना उसके पास है, और अल्लाह तो बेहतरीन जानता है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो का मकसद था। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है कुछ है आप इंशाल्लाह ईजी होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। खुदा ना खासा किसी को डिप्रेशन का इशू है कि यार मैं एमकैट नहीं हुआ पता नहीं क्या हो गया ऐसे, तो अव्वल तो मैं इस टेस्ट के अब सख्त खिलाफ हूँ ना कि नहीं होना चाहिए। लाइक मतलब कि इसके ऊपर क्रेज पैशन नहीं इतना लगाना चाहिए, खासकर पेरेंट्स और बच्चों को इन्हें इसे एज अ सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी प्राइवेट वही गए जिसके माशाल्लाह पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स का चले जाएंगे, 2-3 लाइन कोर्सेज उनके घर में माशाल्लाह खड़ी हैं तो वो कर लें प्राइवेट, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मिडिल क्लास या कोई ज़मीन बेच के ये ना कम करियो, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा फिर भी अगर नहीं जी करना ही करना है तो जो मैंने आपको कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर या हाउस ऑफिसर्स या जो वहाँ के टीचर्स हैं ना एटलीस्ट उनसे आप जाके बात कर लो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें ऑनेस्ट ओपिनियन दें तो इंशाल्लाह वो फिर आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है ना। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ पूछना हो तो भाई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम ID राना सामान सी वो 99 और राना सामान सी खान फेसबुक है। और बस बॉस यही है। और इसके अलावा बाकी अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। मेरे भी पेपर्स आ रहे हैं तो अल्लाह ताला हम सब कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ठीक है बॉस, बाकी यही है कि अभी आपने टका के नहीं पढ़ने की जरूरत, ठीक है। और अपने कोर्स की बुक्स ही पढ़नी है, ठीक है। जो आपके कोर्स की पंजाब की हैं या फेडरल की भी अगर आपने पढ़नी, सिर्फ कोर्स की बुक्स ही पढ़नी है। जो है ये एक्स्ट्रा ग्रामर वगैरह बुक्स या हेल्पिंग बुक्स वगैरह तो उन्हें आपको इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी ना, ठीक है। कोर्स की बुक्स ही अच्छी तरह रटें। जब लाइक आप पंजाब से तो पंजाब की बुक अच्छी तरह रटें, KPK से, उसके बाद फिर आप फेडरल की या दूसरे सूबे की बुक्स की तरफ जाएं और फिर करें। अव्वल तो आपने अपने सूबे को ही पहले प्रेफर करना है, ठीक है। और उसी की बुक्स को अच्छी तरह करना, ठीक हो गया। बाकी घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सके तो कहीं एडमिशन लेके लाजमी फिर रिपीट करें जो पहली दफा कर रहा है, और अगर कोई दूसरी तीसरी दफा कर रहा है वो तो लाजमी कहीं एडमिशन लेके रिपीट करना, ठीक है। चाहे वो एक BA का प्राइवेट दाखिला ही क्यों ना भेजते, ठीक हो गया। तो क्या लेके अपना अल्लाह हाफिज।